इसलिए कृपा के लिए पूर्ण विश्वास चाहिए। पूर्ण विश्वास के लिए ही सब अविश्वास भगाना होगा, और उसके भगाने के लिए ये सब साधनाएं बताते हैं संत लोग। भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो, ध्यान करो, लेकिन उसमें बस एक गड़बड़ी है कि मन पर जोर नहीं देते आजकल के बाबा। तन की भक्ति बताते हैं, इंद्रियों की भक्ति। पाठ करो, ये तो रसना का काम है। मंदिरों में, तीर्थों में जाओ, ये तो पैर का काम है, पैसे का काम है। जिसके पास पैसा है, पैर है, जा रहा है तीर्थों में। मन को ही सब कुछ करना है। अविश्वास, विश्वास, भक्ति, जो कुछ भी शब्द है, ये बात हमारे देश में प्रचार नहीं करते संत लोग। और फिर प्रचार के बाद जब हम जान भी ले तो साधक प्रयत्न नहीं करता। अब हम लोगों को तो भगवान की कृपा से सब मालूम हो गया है क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन लापरवाही है, कर लेंगे, नहीं करते या थोड़ा करते हैं। ये कृपा शब्द हम लोग कृपा शब्द बहुत सुनते हैं। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, लेकिन कृपा शब्द का अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। कृपा माने बिना किसी कामना के दूसरे को परिपूर्ण कर देना, उससे बदला न चाहना। बदले की भावना से कोई कार्य होता है तो वो बिजनेस है, कृपा नहीं है। ऐसी कृपा तो सब करते हैं, बाप बेटे, स्त्री पति, माँ बेटे, पड़ोसी, दुकानदार, सब कृपालु हैं। क्योंकि हमको कपड़ा चाहिए और दुकानदार ने 10 जगह से कपड़ा खरीद करके बढ़िया दुकान सजा करके हमारे लिए सवेरे से बैठा है, बड़ी कृपा है। नहीं तो हम वो कलकत्ता वाला कपड़ा यहाँ इलाहाबाद में कैसे खरीदते। तो ऐसी कृपा तो सभी करते हैं एक दूसरे पर। माँ बाप कृपा करते हैं बेटे पर, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। वहाँ भी स्वार्थ है। वो स्वार्थ सिद्ध हो ना हो वो प्रश्न अलग है, लेकिन बदले की भावना है तो इसका मतलब क्या कि संसार में जितने भी अपूर्ण हैं वो कृपा नहीं कर सकते। अपूर्ण माने क्या? 3 चीजें हैं जो हमको चाहिए। एक तो अनंत जीवन, अर्थात ये पैदा होना, माँ के पेट में उल्टा टंगना, मरना, ये सब जो चक्कर है ये नहीं चाहता कोई। और दूसरा, सर्वज्ञ हो जाना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति। सर्वज्ञ, ज्ञान की अंतिम सीमा सर्वज्ञता। और तीसरी चीज चाहता है सदा के लिए आनंद। इसीलिए इन तीनों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया, सच्चिदानंद। सत माने नित्य जीवन, चित माने सर्वज्ञता, और आनंद माने अनंत अपरमेय अपौरुषेय दिव्यानंद। ये 3 जिसको मिल जाएं वही कृपा कर सकता है। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, और सब धोखा। देखो हमारे संसार में जनतंत्र होता है, पब्लिक की सेवा नाम रखा है उसका, जनता की सेवा।
एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, सेवा करेंगे ये? अपने बाप की तो कोई सेवा नहीं करना चाहता। ऐसा कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो, एक पैसा न खर्च करे और उसको पूर्ण रूप से पब्लिक चुन ले, ऐसा कभी हुआ इतिहास में? नहीं हो सकता। यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। वोट देने वाला कहता है कुछ दो, ऐसे नहीं देंगे वोट, चलो वहीं से शुरू हो गई 420। अब बेचारा देते 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 10 लाख, 50 लाख, 10 करोड़ पहुंच गया। अब वो सोचेगा कि भाई 10 करोड़ तो कम से कम निकाल ले, तो क्या मांगेगा किसी से? फितरत। ये जन सेवक कहलाता है, इसको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक की सेवा करने वाला। ऐसी कृपा हम लोग करते हैं। बस कृपा केवल भगवान करते हैं, अथवा भगवान जिस पर कृपा कर दें वो भी कृपालु हो जाता है, फिर वो कृपा करता है। उसी को संत, महात्मा, महापुरुष कहते हैं, क्योंकि वो माया से मुक्त हो करके भगवान की सब शक्तियों को पा करके परिपूर्ण हो जाता है। उसको परिपूर्ण का अर्थ समझिए, उसको अब कभी कुछ नहीं चाहिए, उसको परिपूर्ण कहते हैं। परिपूर्ण, जैसे घड़ा होता है, घड़ा मिट्टी का, तांबे का, लोहे का, खाली घड़ा, उसको नदी में डुबो, समुद्र में डुबो, कुएं में डुबो, तो पहले भक 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 करेगा। जैसे जैसे पानी भरता जाएगा उसकी आवाज गंभीर होती जाएगी और अंत में भक भक भक। अब तुम नल में लगाए रहो, अब तुम पानी में डुबाए रहो, समुद्र में डुबाए रहो, अब वो पानी नहीं चाहता, उसकी सब क्रियाएं बंद, प्रयत्न बंद। ऐसे होता है परिपूर्ण महापुरुष। और भगवान तो सदा से परिपूर्ण है, वो तो ऐसे परिपूर्ण है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण तो अनंत को कहते हैं। अनंत, एक तो संसारी पूर्ण होता है, पढ़ लिया, आहा साहब पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी पास कर चुके, पूर्ण हो गया, पढ़ाई पूर्ण हो गई, यात्रा पूर्ण हो गई। लेकिन भगवान की सब चीजें अनंत मात्रा की होती हैं, तब पूर्ण कहलाती हैं। तो भगवान और महापुरुष ये दो ही परिपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हें कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी माने नित्य जीवन, सर्वज्ञता, दिव्यानंद, ये सब इनको मिल चुका और सदा को मिल चुका। वेद कह रहा है सदा पश्यन्ति सूरय तद विष्णु परमं पदम। सुबालोपनिषद 6-7 सदा के लिए मिल गया। हम लोग इतना समझते हैं, बहुत ज्ञानी हो तो भाई देखो, एक सेठ है, वो फकीरों को, अनजान अपरिचित गरीबों को खाना खिलाता है, कंबल बांटता है, हम देखते हैं रोज। तो ये तो कृपा है, क्योंकि उस गरीब भिखारी से सेठ को क्या मिलना जुलना, वो तो बदले की भावना नहीं रखता। ये तो कृपा है ना। आप कहते हैं भगवान और संत ही कृपा कर सकते हैं, इसमें दो बात है। एक तो उसका स्वार्थ है सेठ का
संसार में प्रतिष्ठा, मरने के बाद अच्छा लोक मिलेगा, इसका फल, ये सब स्वार्थ है, क्योंकि वो अपूर्ण है, पूर्णता की चीजें चाहता है। प्रच्छन्न स्वार्थी कहते हैं इसको। भविष्य की जो योजना होती है कि मरने के बाद हमें अच्छा लोक मिलेगा, अभी दान कर दो, इसलिए कृपा नहीं है। नंबर 2, ये जो कुछ देता है ये सब क्षणिक है। वो कंबल फट जाएगा, उस कंबल की चोरी हो जाएगी। अरे उस कंबल को ओढ़ने वाला शरीर ही पता नहीं कब छिन जाए। हमने खाना खिलाया एक सचमुच के भूखे को, 6 घंटे बाद फिर कहता है खाना दो। ऐसी चीज अपूर्ण व्यक्ति नहीं दे सकता किसी को कि जो वो पूर्ण हो जाए। उसके पास है ही नहीं, कहां से देगा? बड़ी कृपा करेगा बाप तो कहेगा जो कुछ मेरे पास है मेरे मरने के बाद ले लेना, बस। अरे वो क्या है तुम्हारे पास? लिमिटेड पैसा है, 1 खरब 10 खरब 50 खरब, वो तो खत्म होने वाला है और उससे आनंद भी नहीं मिलने वाला। हम माया के लोक में कहीं चले जाएं, चंद्र लोक, मंगल लोक, शनि लोक, खोपड़ा लोक, सब जगह चले जाएं, आनंद नहीं मिलेगा। जो आनंद भगवान हमको रोज देते हैं उतना भी नहीं मिलेगा, वो फ्री वाला आनंद। जब हम लोग सोने जाते हैं खाट पर और आड़ा बैड़ा हाथ पैर करके, और जब लेटते हैं और ध्यान करते हैं कि अब सो जाए सो जाए सो जाए, तो जब सो जाते हैं यानी जागृत अवस्था से और नींद में जाने वाली अवस्था, ये सबसे बड़ा सुख है संसार में। इससे बड़ा सुख खरबों के पाने पर नहीं मिल सकता। इतना बड़ा सुख है कि बेटा मरने वाला था और नींद आ गई, माँ को सो गई, बेटा मर गया, मर जाए भाड़ में जाए, हमें नींद आ गई, आनंद मिल रहा है। इसलिए एक फाइनल समझ लो कि भगवान और महापुरुष के सिवा कृपा कोई नहीं कर सकता, चाह कर भी। और अगर कोई कृपा कर भी ले तो संसारी वस्तु देगा, उस कृपा का कोई सेंस नहीं। कितनी ही बड़ी संसारी चीज मिल जाए उससे टेम्परेरी आनंद मिलेगा। सब लोगों को बहुत सी चीजें मिली हैं, और उससे अधिक बड़ी चीज देखा, सो खत्म। तो भगवान तो सदा तृप्त परिपूर्ण है, इसलिए जीव को ये भरोसा करना चाहिए कि वे ही कृपा कर सकते हैं और वे कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो कुछ और करना चाहे करते हैं और कुछ भी। अरे देखो अवतार काल में भगवान आते हैं, महापुरुष आते हैं, क्या नहीं करते? हजारों ब्याह करते हैं, हजारों मर्डर कर, सब चीजें करते हैं। वो चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे राम हो, कोई हो, सब काम करते हैं। कुछ नहीं करना चाहिए उनको जी, और तो आनंद स्वरूप हो चुके हैं। लेकिन जीव कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं, यानी भगवान और महापुरुष को कुछ नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो केवल कृपा करेंगे। उस कृपा के बहुत से सीधे उल्टे रूप हैं। हृदय से लगाना ये भी कृपा, चक्र चला देना ये भी कृपा, देना ये भी कृपा, छीनना ये भी कृपा। हम नहीं समझ सकते। एक संसारी माँ अपनी गोद से बच्चे को हटा कर कहती है जाओ पढ़ने,
बच्चा कहता है ये दिमाग खराब है, कैसी है मेरी माँ, हमसे कहती है पढ़ने जाओ। जितना सुख मिल रहा है मम्मी के पास, पापा के पास, गोद में लेते हैं हमको, अरे रसगुल्ला खा ले, जा। हम नहीं जाएंगे, लगाएंगे एक झापड़, नहीं जाएंगे। भीख मांगेगा, नहीं जाएगा, हाँ मांग लेंगे भीख। वो क्या समझे, भविष्य बड़बड़ाता हुआ जाता है स्कूल, क्योंकि वो नहीं समझता। तो ऐसे ही हम लोग नहीं समझते हमारा हित किसमें है। भगवान हमारा छीन रहे हैं, ये भी कृपा है, हम नहीं समझते। हमको दे रहे हैं, ये भी कृपा है, आगे चलकर समझ लेंगे। लेकिन वो बच्चा पहले नहीं समझता। अपने तो जाते हैं पिक्चर देखने मम्मी पापा, और हमसे कहते हैं नहीं जाना, ये पिक्चर बालिगों के लिए है। ये बालिग बालिग क्या होता है वो बच्चा नहीं मानता, चोरी से देखता है। बच्चों की आदत होती है जो चीज़ रोको उसको ज़रूर करेगा। कॉलेज से, स्कूल से चोरी जाकर देखता है, क्या बात है जो मम्मी पापा रोकते हैं। ऐसे ही भगवान की कृपा को कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। विभीषण को देने में कृपा, रावण को छीन कर मारने में कृपा, सुग्रीव को देने में कृपा, बाली को छीन के मारने में कृपा। तो कोई भी क्रिया हो भगवान कृपा ही करते हैं। इसी प्रकार संत भी कृपा ही करते हैं। पर उपकार वचन मन काया, बेचारे और कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोग जो चाहे सो करें, मर्डर कर देंगे, फांसी होगी, चल जाएंगे फांसी पे। ऐसे ऐसे लोग हैं हम लोगों में। सबके सामने आके मार दिया गोली, गांधी जी को, अमुक जी को, अमुक जी को, हाँ लो पकड़ लो, फांसी होगी, हाँ चल जाएंगे। लेकिन भगवान केवल कृपा करते हैं। किसको मारना है उसी को मारेंगे, हर एक को नहीं मार सकते, उनकी हिम्मत नहीं है, गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। इसलिए हमको ये विश्वास करना चाहिए। जो विश्वास कर ले कि भगवान और संत कृपा ही करते हैं, वो सच्चे हृदय से कृपा मांगेगा। नोट करो, सच्चे हृदय से माने पूर्ण विश्वास से, ऐसे बोलने से नहीं। जैसे आप लोग बोल रहे हैं गा के, अंदर विश्वास किसी का 1% है, किसी का 10% है, किसी का 99.9% है। अगर 100% हो जाएगा विश्वास, तत्काल कृपा हो जाएगी। कुछ करना धरना नहीं है। ये अविश्वास को मिटाने के लिए, विश्वास को 100% करने के लिए ही करना है। ये साधना, भजन, कीर्तन, जो कुछ भी स्पिरिचुअल मामला है, ये सब विश्वास जमाने के लिए है। धन्ना जेठ जट जाट की तरह, करमैती बाई की तरह अपड़ अंगूठा छाप विश्वास कर लिया। एक पुजारी थे, उनके यहाँ तमाम मूर्तियाँ थीं, शंकर जी की, हनुमान जी की, राम जी की। आजकल रिवाज है कि अनेक प्रकार के सब देवी देवता का स्थापना रखो मंदिर में, तो किसी का भी भक्त कोई होगा तो भीड़ रहेगी। तो कहीं ज़रूरी काम हुआ उनको अपने देहात में, घर में, तो वो चले गए। एक लड़का उनके पास रहता था, छोटा सा। उससे कह दिया कि भाई देखो, नहा के और इन मूर्तियों को नहलाना और इनको खिला करके तब भोग लगा के तब खाना। वो देखता था पुजारी जी नहा के जाते हैं रोज, फिर मंत्र वंत्र क्या बोलते हैं, पढ़ा नहलाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ऐसे करेंगे। तो नहा धो करके वो
सबको नहलाया वहलाया, मूर्तियों को, और उनके सामने खाना जो बनाया था ऊट पटांग हल्का फुल्का वो सब परस दिया और कहा महाराज आप लोग खाइए। अब भला पत्थर क्या खाए, पहले भी नहीं खाता था, पुजारी जी जब करते थे, लेकिन वो पहले तो ये जानता नहीं था। उसने कहा वो तो कहा है पुजारी जी ने कि उनको खिला के खाना, हम कैसे खा लें। पुजारी जी के शोक में नहीं खा रहे हैं आप लोग। अरे वो आ जाएंगे जल्दी, नहीं खाओगे, हम भी नहीं खाएंगे। 6-7 दिन हो गए, वो बेचारा बच्चा भूखा, चलना फिरना उसका मुश्किल हो गया। तो उसको 6-7 दिन बाद गुस्सा आया और एक डंडा ले आया। उसने कहा खाते हो कि हम दे एक एक को। चट सब खाने लगे। जब उसका विश्वास दृढ़ हो गया 100%, ये पुजारी जी से तो खाते थे और हमसे नहीं खा रहे हैं, केवल दृढ़ विश्वास से भगवान मिलते हैं। लेकिन हम लोगों के मन में अनंत जन्मों के पाप करने के कारण इतनी गंदगी भरी है कि पूर्ण विश्वास नहीं करते। खाएंगे, अरे भगवान का खाएंगे, क्यों खाए तो है इतिहास में, लेकिन हमसे थोड़े खाएंगे। मंत्र बोले जा रहे हैं मंदिरों में, 56 भोग हो रहा है, नाटक हो रहा है, सबके हृदय में है कि भगवान नहीं खाते वाते, न खाएंगे। आंख बंद करके बैठ जाओ, उसके बाद खाना शुरू कर दो, देखना भी नहीं है कि कहीं खाया कि नहीं खाया, मंत्र से खाएंगे। अरे मंत्र में क्या होता है, हे भगवान अब आप लोग आप प्रसाद पाइए और हमको कृतार्थ कीजिए। अरे संस्कृत में है, उसको मंत्र कहते हैं। हम हिंदी में कह दें तो, इंग्लिश में कह दें तो, उससे क्या फर्क पड़ता है, अंदर वाली बात से फर्क पड़ता है। इसलिए कृपा के लिए पूर्ण विश्वास चाहिए। पूर्ण विश्वास के लिए ही सब अविश्वास भगाना होगा, और उसके भगाने के लिए ये सब साधनाएं बताते हैं संत लोग। भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो, ध्यान करो, लेकिन उसमें बस एक गड़बड़ी है कि मन पर जोर नहीं देते आजकल के बाबा। तन की भक्ति बताते हैं, इंद्रियों की भक्ति। पाठ करो, ये तो रसना का काम है। मंदिरों में तीर्थों में जाओ, ये तो पैर का काम है, पैसे का काम है। जिसके पास पैसा है, पैर है, जा रहा है तीर्थों में। मन को ही सब कुछ करना है। अविश्वास, विश्वास, भक्ति, जो कुछ भी शब्द है, ये बात हमारे देश में प्रचार नहीं करते संत लोग। और फिर प्रचार के बाद जब हम जान भी ले तो साधक प्रयत्न नहीं करता। अब हम लोगों को तो भगवान की कृपा से सब मालूम हो गया है क्या करना चाहिए, हाँ, लेकिन लापरवाही है। कर लेंगे, नहीं करते, या थोड़ा करते हैं। लेकिन जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा साधना करते करते, उसी को कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि। मन में जो तमाम जन्मों के संस्कार, पाप के, पुण्य के सब भरे हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। जब वो सब कूड़ा कचरा निकल जाएगा और गुरु कृपा से इंद्रिय मन बुद्धि में दिव्य शक्ति मिलेगी, तब पूर्ण विश्वास होगा, तब जो मांगो कृपा मिल जाएगी। अरे वही 3 चीज तो खास है ही है। उसमें भी सबसे बड़ी चीज है दिव्यानंद, प्रेमानंद। तो यहाँ भक्त प्रयत्न कर रहा है बेचारा, कहते हुए मुझे विश्वास है तुम कृपा करोगी किशोरी जी। कितना है ये तो तुम जान लो, मैं तो
इसकी तरह तराजू नहीं रखता कितना है, लेकिन है। ये हम लोग प्रयत्न करते हैं बोलने का, ऐसे ऐसे बोलते 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 बोलते, फिर ध्यान करते करते, विश्वास बढ़ाते बढ़ाते, जो जो अंतःकरण शुद्ध होगा त्यों त्यों विश्वास दृढ़ होगा, त्यों त्यों हम कृपा के पास पहुँचेंगे, तब कृपा का पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।